नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ जाए. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट एलील इन अ पॉपुलेशन विच इज इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज 0.6, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.6 बोला है, देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन दैट पॉपुलेशन. हेट्रोजाइगोट्स का हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हम लोगों को दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कितना बोला है यहाँ पे 0.6. ठीक है, तो हम लोग रिसेसिव वाली एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे. यहाँ पे हम लोग को पता है P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है ना. मतलब इसको P वाले को हम लोग मान लेते हैं ये हमारा डोमिनेंट एलील की बात कर रहा है और Q वाला हमारा रिसेसिव एलील की बात कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं A प्लस स्मॉल ए इक्वल्स टू 1. ये होना चाहिए था. A हम लोग को दिया हुआ है 0.6, स्मॉल a यही तो निकालना है हम लोगों को. तो स्मॉल a यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6, दैट इज़ 0.4. तो ये आ गई हम लोग की स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी विच इज़ 0.4. ठीक है, लेकिन हम लोग से पूछा क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी पूछा हुआ है, हम लोग से पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट. हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है. अब देखो पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये हम लोग की इक्वेशन होती है. अब यहाँ पे पी स्क्वायर क्या होता है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए होगा, यानी ए वालों के लिए होगा. ये क्यू स्क्वायर किसके लिए होता है, होमोजाइगस रिसेसिव वालों के लिए. और ये जो 2PQ है ये हमारा होता है हेट्रोजाइगोट के लिए. किसके लिए, हेट्रोजाइगस के लिए. ठीक है, तो हम लोग को यही तो निकालना है 2PQ. हेट्रोजाइगस का पूछा है ना. द क्वेश्चन सेज फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन दैट पॉपुलेशन. तो हेट्रोजाइगोट की पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, 2PQ से. तो 2 इंटू पी हम लोग को दिया हुआ है, पी मतलब 0.6 एंड दिस इज 0.4. तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 0.48. ये आंसर होगा हमारा. तो हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 0.48. लेट्स मैच विद द ऑप्शन थर्ड 0.48. दिस इज द करेक्ट आंसर. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना है. एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन.